दोस्तों, जानवर और इंसान फल, फूल और पौधे खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे पौधे को देखा है जो जानवरों को खा जाते हैं? ये मजाक नहीं है दोस्तों। दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे उगते हैं जो दूसरे जीवों के खून पर निर्भर हैं और जीवों के प्राण लेकर जिंदा रहते हैं। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीड़े मकोड़ों और जानवरों के मांस को खाकर जिंदा रहते हैं। हमें पढ़ने में तो यही आया है कि पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से बढ़ते हैं, लाइट को खाकर बड़े होते हैं। यही धरती का नियम भी है पेड़ पौधों के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों आकर अपनी नेचुरल साइकिल को छोड़कर ये पौधे जीवों के मांस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बताएंगे आपको क्यों इन पौधों ने मांस खाना शुरू कर दिया और कैसे इनकी प्रजातियां इवॉल्व हुई। दोस्तों, धरती पर कई सारी प्रजातियां हैं जो एनिमल ईटिंग प्लांट्स में आती हैं, लेकिन इस वीडियो में दिखने वाले हैं आपको कुछ खास पौधे जो शिकार करने के लिए जानवर या इंसानों की तरह मूवमेंट्स भी करते हैं। ये प्लांट्स आते हैं रोज रेड फैमिली के कार्निवोरस कैटेगरी से। ये वो शिकारी प्लांट्स हैं जो शिकार करने के लिए किसी शिकारी जानवर की तरह घात लगाकर बैठते हैं और शिकार आने पर उसे धर दबोचते हैं। शिकार जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जानवरों को पास आने देते हैं और फिर उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। चलिए बात करते हैं पहले शिकारी पौधे सनडीव के बारे में। दोस्तों, इस पौधे का आकार देखिए, आपको लगेगा कि ये किसी साई-फाई मूवी का जंगली पौधा होगा, लेकिन ये हमारी धरती पर पाया जाता है। दोस्तों, ये और भी एक शिकारी पौधा ही है। ये पौधा दिखने में काफी अजीब और डरावना है। इनकी साइज एक चने के साइज से लेकर एक इंसानी हाथ जितनी भी हो सकती है। इस पौधे के चारों ओर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं जो छोटे छोटे टेंटिकल्स के एंड पर होते हैं। ये टेंटिकल्स शिकार को आकर्षित करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। जो काफी चिपचिपे लिक्विड से घिरे रहते हैं। ये इतना चिपचिपा होता है कि जब कोई बेचारा जीव गलती से इनके संपर्क में आ जाता है तो वो इससे चिपक जाता है और पौधा अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। ये चिपचिपा पदार्थ पानी और कॉम्प्लेक्स शुगर का बना होता है और ये पौधा इस पदार्थ को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कोई कीड़ा इस रस को चूसने आता है और पौधे के मायाजाल में फंस जाता है। देखिए कैसे ये बेचारा कीड़ा इस चिपचिपे पदार्थ में फंस चुका है और अब निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों में देर हो जाती है और बेचारा ये कीड़ा निकल नहीं पाता। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कैसे धीरे धीरे ये पौधा रोल होता जा रहा है और इस कीड़े पर मौत का शिकंजा कसता जा रहा है। जितना ज्यादा कीड़ा निकलने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा उसे दबाया जाता है और आखिर में कीड़ा मर ही जाता है। सनडीव स्पीसीज के पौधे में सबसे ज्यादा खतरनाक पौधा है कैप सनडीव नामक पौधा। ये अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर न जाए। धीरे धीरे दबाव बढ़ता चला जाता है और शिकार के सारे रस को चूसने में घंटों लगते हैं। फिर ये पौधा गले हुए बॉडी को छोड़कर दूसरे शिकार का इंतजार करता है। कुछ पौधे तो शिकार को गला तक देते हैं और सीधा रस चूसने लगते हैं। ये पौधा इतने होशियार हैं कि जिंदा और मरे हुए पौधे में फर्क भी आसानी से लगा पाते हैं। अगले शिकार के लिए इंसानी दिमाग की तरह इन पौधों के पास इलेक्ट्रिक सिंगल थॉट है जो छोटी से छोटी मूवमेंट्स को भी भांप लेते हैं और उसमें पोषक तत्व कितने हैं वो भी ये आसानी से जान लेते हैं। नंबर 2 पर आता है शिकारी वाटर व्हील प्लांट। सनडीव फैमिली का ही एक और प्लांट जो जंगल में जमीन पर बड़े बड़े पौधों की आड़ में शिकार करता है जिंदा जीवों का, वो है वाटर व्हील प्लांट। इन पौधों को आप सिर्फ नदी किनारे देख सकते हैं और ये प्रजाति काफी रेयर है। ये पौधे दिखने में काफी अजीब हैं क्योंकि इसमें एक ही लाइन में 5 से 6 पत्तियां होती हैं। इन प्लांट्स का महाद्वीप में उगना आम बात है और ये ज्यादातर मच्छर के लार्वा को पकड़कर मारते हैं। कहीं आप इसे अपने घर में उगाने की तो नहीं सोच रहे हैं। ये प्लांट नदी के आसपास उगते हैं और पानी पर अपना कब्जा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास अंडर वाटर फ्लैप्स होते हैं जो पानी के जीवों को पकड़कर कसने और मारने के लिए काफी होते हैं। जैसे ही कोई जीव इसके चंगुल में फंसता है तो ये उसे पकड़ लेता है और जब तक वो मर ना जाए तब तक उसका रस पी ना लिया जाए तब तक उसे नहीं छोड़ता। हमारी लिस्ट में तीसरा पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप। कैरोलिना में पाया जाने वाला ये पौधा फ्लाइज यानी कि मक्खियों का शिकार बनाकर उनको खाता है। कैरोलिना ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और इन पौधों के पनपने के लिए एक आइडल वातावरण होता है। ये पौधा इतना खतरनाक होता है कि पोकेमोन कार्टून में भी इस पौधे पर एक मॉन्स्टर है। ये पौधा बिल्कुल आम दूसरे पौधे की तरह लगता है, हरे हरे पत्तियों का झुंड, लेकिन खूबसूरत दिखने वाला मासूम सा ये पौधा कांटों से लैस होता है जो आप इस फुटेज में देख सकते हैं। ये सिर्फ कांटे नहीं है,
ये एक मौत का मायाजाल है जो कीड़ों और जानवरों को अंदर तक कैद करके बड़ी बेरहमी से मारकर उनको खाने का इस्तेमाल करता है। असल में ये एक कैद जैसा होता है। इन पौधों के दो हिस्सों में बटे ये पत्ते जब शिकार का इंतजार करते हैं तो दोनों ओर से खुले होते हैं और कोई कीड़ा, झिंगूर या छिपकली जब उस पर आकर बैठते हैं तो ये फाटक दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं और जीव उसमें फंस जाता है, दिल दहला देने वाली मौत के लिए। देखिए इस वीडियो में कैसे ये कीड़ा आकर उस पत्ते पर बैठता है और कुछ ही सेकंड्स में ये पत्ता एक पंजे की तरह बंद हो जाता है और उसे कैद कर लेता है। शिकार को उड़ने तक का मौका नहीं मिलता और ये पत्ती अपने कांटों से उसे नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि जीव अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता और मरने को मजबूर हो जाता है। क्या ऐसे शिकार करते हुए आपने किसी पौधे को देखा था? जैसे समय बीतता है इस पौधे की पकड़ और भी मजबूत होती चली जाती है और शिकार का दम घुटने लगता है। धीरे धीरे दम घुटने की वजह से शिकार मर जाता है और फिर काम शुरू होता है इस पौधे का उसके न्यूट्रिशंस को अपना बनाने का। मरे हुए जीवों का रस पी लेता है ये पौधा और पूरी तरह से निचोड़ कर रख देने के बाद जब कीड़े का शरीर किसी काम का नहीं होता तब बारी आती है नए जीव के शिकार करने की। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये पौधा बढ़ता रहता है। ज्यादातर तो शिकार मर ही जाते हैं लेकिन कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो इस पौधे के चंगुल से छूट भी सकते हैं। दोस्तों देखा आपने कैसे कि एक पौधा कितना खतरनाक होता है, कैसे ये कार्निवोरस प्लांट अपना जीवन टिकाए रखने के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन क्यों ये अपने जीवन के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस सवाल के जवाब को जानने के लिए काफी स्टडीज हुई। इन पौधों की हिस्ट्री पता लगाने के लिए जॉर्ज स्लूज और उनकी टीम ने मॉडर्न कार्निवोरस पौधे के जीनोम और एनाटोमी को कंपेयर किया था। स्टडी में उन्होंने ये पाया कि लगभग 7 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स का राज था, कई किस्म के पौधे को कुछ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ा था, जैसे कि जेनेटिक्स में आए बदलाव और उनके आसपास मिलने वाली सोर्सेज में कम मात्रा में न्यूट्रिशन का मिलना। इन्हीं वजहों से इन पौधों ने इंसेक्ट्स और छोटे जीवों से अपनी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना शुरू कर दिया। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब इंसान को कोई बीमारी या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डॉक्टर्स कोई खास खुराक खाने को बोलते हैं ताकि वो कमी को पूरी कर सकें। इसी कारण जब उन पौधों के पर्यावरण में जो बदलाव आए उसमें ढलने के लिए उन पौधों ने खुद को बदल लिया और शिकार करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में काफी बदलाव आए, जैसे कि उनकी पत्तियों में बदलाव और बाकी हिस्सों में भी बदलाव होने लगे। इस प्रोसेस को पूरा होने में और उन पौधों को पूरी तरह से शिकारी बनने में हजारों साल का समय तो लगा, लेकिन उनकी प्रजातियों को काफी सारे फायदे भी हुए। आपको एक पेड़ या पौधा कितना होशियार लगता है? आपको बता दें कि बदलाव में ढलने के लिए इन पौधों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये पौधे जानते थे कि अगर कोई बदलाव नहीं किया गया तो उनकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है। तो अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए इन पौधों ने आराम से खुद को बदल दिया। इस बदलाव में इन पौधों ने एनिमल और इंसेक्ट्स को खा कर नए न्यूट्रिशन को प्राप्त करना शुरू कर दिया जिनकी पहले उन्हें जरूरत भी नहीं थी, ना ही उन्हें ये कहीं से और मिलना संभव था। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।